नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नोट्स में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो इंडियन पॉलिटी की क्लास चल रही थी उसमें हम आज की क्लास में संविधान के स्रोत इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पिछली क्लास में भारतीय संविधान सभा कौन से टॉपिक को पढ़ा था? हमने संविधान सभा को पढ़ा एक तो, और दूसरा संविधान निर्माण प्रक्रिया। संविधान निर्माण जो प्रक्रिया है ये हमने टॉपिक पिछली क्लास में कंप्लीट किया। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप उस क्लास को प्लेलिस्ट चेकआउट करके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान जो है, संविधान सभा द्वारा संविधान में कितने स्रोत क्या क्या जोड़ा गया, क्या क्या रखा गया? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ और 14 भाषाएं रखी गई। जबकि वर्तमान संविधान में जो है उसमें 395 अनुच्छेद, 445 हो गए भाग और 22 भाषाएं हैं और 12 अनुसूचियां हैं। यह आपके वर्तमान में है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि मूल संविधान में, संविधान सभा द्वारा संविधान, या हम इसको कह सकते हैं मूल संविधान। क्या कहेंगे? मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थीं? तो कितनी भाषाएं थीं? आपके 14 भाषाएं थीं। कितनी अनुसूचियां थीं? 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में ये हो गई आपके वर्तमान की बात। वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में आपके 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 12। भाषाएं 22, अनुच्छेद 445, 395। तो इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। देखिए, संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत का मतलब है कि अन्य देशों के कहाँ के संविधानों को पढ़ करके और कहाँ से कौन कौन से जो काम की चीज़ें थी अपने कानूनी व्यवस्था में लाने के लिए उनको लिया, यानी कौन से स्रोत से, किस स्रोत से इनको लिया गया और यहाँ भारत के संविधान में जोड़ा गया। पहला स्रोत है आपके भारत शासन अधिनियम 1935, जिसमें संघीय तंत्र, फेडरल सिस्टम, राज्यपाल का पद, ऑफिस ऑफ गवर्नर, न्यायपालिका का ढांचा, लोक सेवा आयोग, शक्तियों के वितरण की तीनों सूचियाँ और प्रशासनिक विवरण, ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं ये किस में से लिए गए हैं आपके? ये आपके भारत शासन अधिनियम 1935 में से हैं। ब्रिटेन के संविधान से जो है ये क्या लिया गया था? संसदीय व्यवस्था, जो कि जिसका जन्म आपके ब्रिटेन में है। द्विसदनीय व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडलीय प्रणाली और विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, हेड ऑफ द स्टेट यानी कि राष्ट्रपति, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रधानमंत्री, महान्यायवादी का पद, अनुच्छेद 76 के संबंधित है। तो ये सारे जो पॉइंट हैं ये आपके ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। या क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इन टॉपिकों से कई तरीक़ा से क्वेश्चन बन सकता है। महान्यायवादी का पद भारतीय संविधान में किस संविधान की तर्ज पर जोड़ा गया? यानी कि ब्रिटेन के संविधान पर, संविधान से लिया गया। तो ये आपके याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान से देखिए मौलिक अधिकार लिए गए हैं। प्रस्तावना का विचार जो है ये भी आपके कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग, यह आपके कहाँ से है? अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, यह आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्चता और न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियतावाद, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके अमेरिका के संविधान से ली गई। कनाडा का संविधान, कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र का साथ संघीय व्यवस्था, ये आपके कनाडा के। अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये कनाडा के संविधान से ली गई है। आयरलैंड का संविधान, यहाँ के संविधान से नीति निर्देशकता। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेटिव और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, ये सभी आपके आयरलैंड से ली गई हैं। उसके बाद में आपके दक्षिण अफ्रीका का संविधान, यहाँ से लिया गया आपके संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368, ये जो है आपके
दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। जर्मनी का संविधान, आपातकाल के समय मूल अधिकार का निलंबन, ये आपके जर्मनी के संविधान से लिया गया है। फ्रांस का संविधान, गणतंत्रात्मक ढांचा और स्वतंत्रतात्मक समानता बंधुता का विचार, ये आपके फ्रांस के संविधान से लिए गए। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची जो है कहाँ से ली गई है, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये इसको क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया का संविधान है। रूस का संविधान की बात की है सोवियत संघ से। मूल कर्तव्य, यह आपके रूस के संविधान से लिखा है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये कहाँ से आपके रूस के संविधान से है। अब आप इन्हें किस प्रकार याद रख सकते हैं, तो ये आपके यहाँ पर ट्रिक है, जिसे आप देख लीजिए। NIA यानी कि नीति निर्देशक तत्व, किससे, आयरलैंड से। उसके बाद में है AJS, तो ये हो गया आपके आ से आपातकाल और जैसे जर्मनी। फिर उसके बाद में है संविधान संशोधन, दक्षिण अफ्रीका से, ये हो गया आपके सद। निया, आज, सद, को यहाँ साइलेंट है, गफा करूँ। उसके बाद में है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, जो कि फ्रांस से है, और करूँ यानी कर्तव्य कहाँ से है, रूस से। तो इसको आप याद रख सकते हैं, बाकी आप अपने तरीके से किसी भी प्रकार इनको याद कीजिए। नेक्स्ट देखिए, संविधान की प्रमुख विशेषताएं जो हैं उनको पढ़ते हैं। सबसे लंबा और लिखित संविधान जो है ये आपके भारत का संविधान है। विभिन्न स्रोतों से विहित और कठोर और लचीला संविधान अपने भारत का है। संघीय व्यवस्था एकात्मकता की ओर सुझाव है इसमें, और सरकार का संसदीय रूप, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, मौलिक कर्तव्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एकल नागरिकता, स्वतंत्र निकाय, आपातकालीन प्रावधान और त्रिस्तरीय सरकार और सहकारी समितियां, ये इनकी प्रमुख विशेषताएं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उद्देश्य का, प्रस्तावना। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम, प्रस्तावना पढ़ने वाले हैं। साथ ही इसके हम MCQ भी करेंगे, इसको पहले विस्तार से देख लेते हैं। प्रस्तावना जो है आपके संविधान में जोड़ी गई, तो इसकी जो भाषा है प्रस्तावना की वो कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से, और इसका जो विचार आया वो आपके USA के संविधान से आया। प्रस्तावना सबसे पहले USA के संविधान में जोड़ी गई। मूल संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकारकृत किया गया, यानी पारित किया गया। और प्रस्तावना, जिसको हिंदी में उद्देश्य का कहते हैं, उसके बाद में अंग्रेजी में इसका है प्रेम्बल नाम है। उद्देश्य का 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिली 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तावना यह भूमिका की तरह होती है और जो संविधान की विषय वस्तु को अभिव्यक्त करती है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। संविधान की प्रस्तावना संविधान का दर्शन है। संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है वो आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और प्रस्तावना की जो प्रेरणा या ग्रहण कहाँ से की गई है, ये अमेरिका से ग्रहण की गई है, USA से। प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति हम भारत के लोग शब्द अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये जो शब्द है हम भारत के लोग, पहला पंक्ति जो है ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसका अर्थ है अंतिम सत्ता भारतीय जनता में निहित की गई है। प्रस्तावना का प्रथम प्रस्तुतकर्ता जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत की गई थी। प्रस्तावना को स्वीकृति मिली थी 22 जनवरी 1947 को, और उद्देश्य प्रस्ताव था उसी को प्रस्तावना। संविधान प्रस्तावना को अंगीकृत करने का कार्य 26 नवंबर 1949 को, यानी कि संविधान के साथ में 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत की गई थी।
प्रस्तावना के उपनाम, यानी कि प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा? तो के.एम. मुंशी ने कहा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव, इनके बाद में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पहले किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी अर्नेस्ट बार्कर ने, और संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, यह किसने कहा था? सुभाष कश्यप ने। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, ये N.A. पालकीवाला ने कहा था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में यह संशोधन किया गया है, जिसमें आपके समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष और अखंडता। उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी। देखिए, ये आपके प्रस्तावना दी हुई है। उद्देश्य का प्रस्तावना, हम भारत के लोग। प्रस्तावना में शब्द जो हैं न्याय, न्याय शब्द जो है, न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का न्याय है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कितने प्रकार के न्याय की इसमें उल्लेख किया गया है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय। स्वतंत्रता है 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। उसके बाद में समानता है, प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता 2 प्रकार की। भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। और लोक शब्द का उल्लेख जो है वो 1 बार हुआ है। ये आपके संविधान प्रस्तावना है भारत के लोग, तो इसमें एक तो भारत यहाँ पर हुआ है, और दूसरा देखिए भारत को, ये 2 बार। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और कौन सा था? अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द जो हैं ये आपके इसमें जोड़े गए थे। नेक्स्ट देखिए, प्रस्तावना के तत्व, एलिमेंट ऑफ प्रेम्बल। संविधान का स्वरूप, संविधान की शक्ति का स्रोत, आदर्श वाक्य और उद्देश्य और लागू होने की तिथि। तो संविधान का स्वरूप जो है, इसमें संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ये सभी जो शब्द हैं इन पर इस प्रस्तावना के अंदर संविधान की शक्ति का स्रोत है भारत की जनता। आदर्श जो हैं और उद्देश्य, इसमें न्याय कितने प्रकार का है? ये स्लाइड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, हेल्पफुल होने वाली है, इसको ध्यान से देखिए। न्याय कितने प्रकार का है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार का यहाँ पर न्याय की बात की गई है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात यहाँ पर की गई है आपकी प्रस्तावना में। समानताएं हैं 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा, एकता एवं अखंडता। 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया था 1976 में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में कौन कौन शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द इसके अंदर प्रस्तावना में जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976, ये आपको ध्यान रखना है कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। देखिए, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, इसके बारे में कई बार इस पर विवाद चले हैं, तो ये केस जो हुए हैं उसके बारे में देखिए। बेरुवारी वर्सेज भारत संघ 1960 में को केस हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। क्या है? संविधान का अंग नहीं है। बेरुवारी वर्सेज भारत संघ 1960 में इस केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उसके बाद में है IC गोकलनाथ केस 1967 में हुआ था। प्रस्तावना संविधान की आत्मा तो है लेकिन भाग नहीं है या नहीं कहा नहीं जा सकता, ये इस केस में कहा गया था। केशवानंद भारती केस वर्सेस केरल 1973 में, इस केस में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। किस केस में कहा गया था कि
प्रस्तावना संविधान का अंग है केस और भारतीय केस में। इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मौलिक ढांचे को छोड़कर, मौलिक ढांचे में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। मौलिक ढांचे को छोड़कर इसमें संशोधन किया जा सकता है और प्रस्तावना संविधान का अंग है। ये केशवानंद भारती केस, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसको आपको ध्यान रखना है। मिनर्वा मिल्स केस 1980 प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें भी यही बताया गया। SR मुंबई वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1994 में पंथ निरपेक्षता संविधान का मौलिक ढांचा है। और LIC केस 1995 प्रस्तावना संविधान का अंग है। नेक्स्ट देखिए, इस पर आधारित MCQ क्वेश्चन देखिए। किसने प्रस्तावना को संविधान सभा में पेश किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके जवाहरलाल नेहरू। किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्तावना को संविधान सभा में कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था प्रस्तावना को संविधान सभा में। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? उद्देशिका यानी प्रस्तावना का जो विचार है वो किस देश से लिया गया था? तो ये लिया गया था आपके USA से। कहाँ से लिया गया था? USA से। प्रस्तावना को संविधान सभा में कब पारित या पास किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को पास किया गया था। ये देखिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये USA से ली गई थी प्रस्तावना। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से ली गई थी? यह बात हुई है भाषा की। किसकी? भाषा की। तो भाषा ली गई थी आपके ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। कितनी बार किया गया है? एक बार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये तीनों शब्द इसके अंदर जोड़े गए हैं। नेक्स्ट देखिए, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो ये संविधान की प्रस्तावना से। कहाँ पर लिखा हुआ है? ये संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना या उद्देशिका में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट देखो, आपके जिस टाइम ये मतलब आपके संशोधन किया गया उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखिए, किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ आपके ठाकुरदास भार्गव हैं। किसने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके N.A. पालखीवाला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान को कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका और प्रस्तावना, ये दोनों ही उपरोक्त दोनों, इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी। किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है? तो K.M. मुंशी ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो हम भारत के लोग, यहाँ से आपके प्रस्तावना शुरू होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है उद्देश्य प्रस्ताव का। नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था उसका संशोधित संस्करण ही प्रस्तावना है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग क्या अर्थ क्या निकलता है? तो संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, ये इसका अर्थ निकलता है। देखिए, आपको PDF और वीडियो पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही वीडियो के आपके PDF डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप इसको PDF को प्राप्त कर सकते हैं।
संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 13 दिसंबर 1946। कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसे कहा जाता है आपके मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय को यहाँ पर ये दर्शाता है, अभिव्यक्त करता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग से। कहाँ से प्रारंभ होती है? हम भारत के लोग। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग का अर्थ क्या है? संप्रभु शक्ति। क्या है? संप्रभु शक्ति। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? यानी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। भारत में राज्य का कोई धर्म, अपना राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ये धर्मनिरपेक्ष का शब्द का अर्थ है। संविधान की प्रस्तावना को के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसमें राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के समानता की व्यवस्था की गई है? समानता की बात की जाए तो यहाँ पर 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर 5 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ये आपके विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की और उपासना। ये आपके 5 प्रकार की स्वतंत्रता यहाँ पर दर्शाई गई है। देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के भारत की व्यवस्था की गई है? तो 3 प्रकार के भारत की व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के लोग की व्यवस्था की गई है? 1 प्रकार के लोग की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित राष्ट्र की एकता और अखंडता का आधार क्या होना चाहिए? बंधुता की भावना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, किस बात के फैसले के यानी किस केस के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? किस फैसले में बताया कि संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये बेरूबारी यूनियन बाद 1960 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। केशवानंद भारती केस में तो आपके बोला था कि ये संविधान का हिस्सा है। किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? तो इसका आंसर होगा SR मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। केशवानंद भारती विवाद केस 1973 में कि मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रस्तावना। किस पर? प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया। नेक्स्ट देखिए, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है? तो भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? प्रजातंत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो ये जनता में निहित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के उद्देश्यों, लक्ष्यों, आदर्शों तथा आधारभूत सिद्धांतों का संबंध किससे है?
संविधान की प्रस्तावना से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के उद्देश्य का किसका परिवर्तित रूप है? तो नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का ये परिवर्तित रूप है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके उद्देश्यों को प्रतिबंधित करती है? तो संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है, सॉरी प्रतिबंधित नहीं, प्रतिबिंबित, यानी उनको दिखाती है। लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौम सत्ता के लोग हाथ में होती है, सार्वभौम सत्ता लोगों के हाथ में होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है, धर्मनिरपेक्ष शब्द ये आपके प्रस्तावना वर्णित है। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो उद्देश्य का और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में इसका उल्लेख किया गया है। एक पंथ निरपेक्ष राज्य धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं? तो ये आपके रूस से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो संविधान की प्रस्तावना में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा गया है? समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा गया है। तो आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है 1976। नेक्स्ट, भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य को कौन वर्णित करता है? तो भारत की संविधान की प्रस्तावना वर्णित करती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन हैं? हम भारत के लोग। प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया है, जिसमें भारत किस प्रकार की सत्ता से पूर्णतः स्वतंत्र है? यानी आंतरिक सत्ता से और बाह्य सत्ता से, दोनों से। उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार न केवल उत्पादन व वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण करना, वरन गरीब व अमीर के मध्य की दूरी को कम करना, यह वाक्य किस शब्द से को वर्णित करता है? यानी समाजवादी शब्द जो है इसे वर्णित करता है। प्रस्तावना का वह कौन सा प्रस्तावना प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 1 गणतंत्र। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन भारत के संविधान का भाग है किंतु वह अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए उद्देशिका। क्या होगा? उद्देशिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य, यानी उपयुक्त सभी, ये जो है इस प्रकार के भारत को घोषित किया गया है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर शब्द का अर्थ क्या है? सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इसका अर्थ होता है सेक्युलर का ये सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति से प्रेरित है? तो इसका हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से। कहाँ से है ये? फ्रांस की क्रांति जो आपको 1789 में हुई थी, इससे प्रेरित है। प्रस्तावना प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित हैं? तो ये आपके 1789 की फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। भारत के संविधान के निर्माणकर्ताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए उद्देशिका में। किसमें? उद्देशिका में। हमारी प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का अर्थ यह है कि व्यवहार में हम एक ही परिवार के सदस्य हैं? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी बंधुत्व। कौन सा होगा? बंधुत्व। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना के शुरुआती शब्द के संविधान से उधार लिए गए हैं, यानी कौन से संविधान से लिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से।
शुरुआती शब्द कौन से हैं? हम भारत के लोग। ये जो शुरुआती शब्द हैं ये आपके यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। अगर भाषा की बात की जाए, संविधान की भाषा, तो ये आपके कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है आपके संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार कब संशोधन किया गया था? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन। किस केस में यह निर्णय दिया गया कि उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है? तो बेरोजगारी केस में यह कहा गया था कि उद्देश्य का जो है संविधान का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प को आगे बढ़ाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय? तो 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता और अखंडता 1 प्रकार की। इसका उल्लेख उसी क्रम में किया गया है, यानी कि 3 प्रकार के न्याय हैं और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 2 प्रकार की समानता है और अखंडता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और गणराज्य कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासें हैं, आने वाली क्लासें और भी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। यहाँ पर आपको ज्योग्राफी की क्लासेस जो चल रही हैं वो आपके लगभग कंप्लीट होने वाली हैं, तो उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उन्हें भी आप ज़रूर से ज़रूर देखें। और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम नोट्स इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी।